नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज में यूपी सरकार ने बुलडोजर एक्शन लेते हुए कई लोगों के आशियाने तोड़े थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब योगी सरकार को, यूपी की सरकार को बड़ी फटकार लगा दी है और आदेश दे दिया है कि तोड़े गए घरों का पुनर्निर्माण किया जाए। लेकिन यह आदेश सिर्फ प्रयागराज में लिए गए बुलडोजर एक्शन पर ही दिया गया है। इस पर लोगों का कहना है कि बाकी जगहों पर भी जो योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन लिया है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा ही आदेश देना चाहिए। हालांकि दोस्तों, ये पूरा मामला क्या है उस पर हम पहले विस्तार से बात कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों, यूपी सरकार ने प्रयागराज में बिना नोटिस दिए, या फिर ये कह लीजिए कि नोटिस देने के बाद बहुत ही कम समय लोगों को दिया और उसके बाद उनके घर जाकर के उनके घर पर बुलडोजर एक्शन ले लिया। जिस पर जो मामला है वो जिनके घर तोड़े गए थे वो लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट लेकर गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ये याचिका मानने से इनकार कर दिया, याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद तमाम लोग अपनी याचिका लेकर के हायर कोर्ट पहुंचे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेंच ने सबसे पहले योगी सरकार को फटकार लगाई और उसके बाद योगी सरकार को आदेश दिया और अपने आदेश में कहा, प्रथम दृष्टया ये कार्रवाई चौंकाने वाली है और गलत संदेश देती है। इसे ठीक करने की जरूरत है। आप घरों को तोड़कर ऐसे एक्शन क्यों ले रहे हैं? हम जानते हैं कि इस तरह के तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय के अधिकार जैसी कोई चीज होती है। और इतना ही नहीं दोस्तों, याचिकाकर्ताओं ने बेंच के सामने अपनी बात भी रखी। याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि सरकार ने गैर कानूनी तरीके से उनके घरों को तोड़ा है, उनके घरों को गिराया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें मार्च 2021 में शनिवार की रात को नोटिस दिया गया था और रविवार को सुबह ही उनके घर तोड़ दिए गए थे। इस पर जब बेंच ने सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल से सवाल पूछा तो उनका कहना था कि जमीन अतीक अहमद की थी, इसलिए कार्रवाई की गई और उस पर जो मकान बनाए गए थे वो अवैध थे। हालांकि इस तरफ भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा कि जिस तरीके से आपने नोटिस दी है वो तरीका ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को नोटिस का जवाब देने के लिए समय देना चाहिए था और इसके अलावा फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि नोटिस इस तरह से क्यों चिपकाया गया, कुरियर से क्यों नहीं भेजा गया। कोई भी इस तरह का नोटिस देगा और तोड़फोड़ करेगा, ये तो गलत बात है। और इसके अलावा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार के अटॉर्नी जनरल को फटकार भी लगाई गई। फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये जो कर रहे हैं ये आपका कानूनी तरीका नहीं है, ये बहुत गलत तरीका है और इससे लोगों पर गलत प्रभाव पड़ता है। हालांकि दोस्तों, जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तब सरकार के अटॉर्नी जनरल लगातार बेंच से एक मांग कर रहे थे और वो था इस मामले को हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर देने का, यानी कि इलाहाबाद में ट्रांसफर कर देने का। लेकिन इस पर बेंच ने भी इस मांग को खारिज किया और फटकार लगाई और साफ साफ शब्दों में सरकार के अटॉर्नी जनरल को कह दिया कि बिल्कुल नहीं, दोबारा ये मामला हाई कोर्ट नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये मामला दोबारा हाई कोर्ट पहुंचा तो फिर से टल जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी याचिकाकर्ता इस मामले को लेकर के, इस याचिका को लेकर के हाई कोर्ट ही पहुंचे थे। तो वहीं दोस्तों, इस मामले पर जब फैसला आया, इसमें प्रयागराज के लोगों में तो खुशी का माहौल है ही। जिनके घरों पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई थी उनमें तो खुशी का माहौल है ही, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बाकी जगहों पर जो बुलडोजर एक्शन हुए थे उस पर लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इन मामलों का भी संज्ञान ले और सरकार को आदेश दे कि इन घरों को भी दोबारा से बनवा कर उनके मालिकों को सौंपा जाए। फिलहाल अब इस पूरे फैसले पर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और भारत एक सोच को याद से सब्सक्राइब करिएगा।